उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही है हिंदी का, तो इसमें जो ये 9वीं वीडियो है यानी कि 9 नंबर की वीडियो है, तो इसमें बात करेंगे हम कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो प्रश्न संख्या 1 पर आ गए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प ये है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, और विकल्प बी है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। विकल्प सी है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। विकल्प डी है कि साहित्य और जीवन का अति निकट संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यह सर्वोत्तम वाक्य है ना। तो इसमें से इसको सर्वोत्तम बी विकल्प को माना जाएगा, अन्य जो है गलत माने जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। विकल्प देख लीजिए। विकल्प ये है कि मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ। विकल्प बी है कि मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। विकल्प सी है कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। विकल्प डी है मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। गाने का अभ्यास किया जाता है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें प्रश्न संख्या 3 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। 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 तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देख ले, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। अगर विस्मयादिबोधक चिन्ह के बाद में प्रश्नवाचक सिंबल नहीं लगा सकते हो ना, इस तरीके से देख लीजिए कि वाक्य में सुंदर दृश्य का वर्णन किया जा रहा है जो विस्मयादिबोधक है, अतः विकल्प डी सही होगा। क्योंकि भाई वाह कितना सुंदर है, वो क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा है, वो आपका बता रहा है ना, तो इसलिए ये माना जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। विकल्प ये है कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब सिंबल दिया है, प्रश्न विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। और फिर विकल्प बी है क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। उसके बाद में सी विकल्प है कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, कॉमा लग गया है। और फिर डी विकल्प है कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, कॉमा लगा है, उसके इन्वर्टेड कॉमा में है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। इसमें कोई मतलब केवल प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए ये परफेक्ट माना जाएगा, यानी कि ये सही है ना। प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, अतः वाक्य क्रम के अनुसार विकल्प बी सही है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ये है भक्तों की सेना जा रही थी। विकल्प बी है कि भक्तों की मंडली जा रही थी। विकल्प सी है भक्तों की टुकड़ी जा रही थी। विकल्प डी है भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्तों की मंडली जा रही थी। बी विकल्प सही हो जाएगा, है ना। भक्तों की मंडली का प्रयोग उचित माना जाएगा, बाकी टुकड़ी तो सेना के लिए या कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ये है सूर्य पूरब पर उगता है। विकल्प बी है सूर्य पूरब दिशा पर उगता है। विकल्प सी है पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है। विकल्प डी है सूर्य पूरब दिशा में उगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य पूरब दिशा में उगता है। वाक्य क्रम एवं कारक के अनुसार विकल्प डी शुद्ध होगा, सर्वाधिक शुद्ध माना जाएगा ना। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित में वाक्य शुद्ध है। देख लीजिए, विकल्प ये है मुझे बुलाया है। विकल्प बी है मेरे को बुलाया है। विकल्प सी है मुझे मेरे को बुलाया है। विकल्प डी है मुझे अपने को बुलाया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे बुलाया है ना। विकल्प ये सर्वाधिक शुद्ध माना जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ये है सत्य का विजय होता है। विकल्प बी है सत्य का विजयी होता है। विकल्प सी है सत्य का जीत होता है। विकल्प डी है सत्य की विजय होती है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सत्य की विजय होती है, अर्थात जिसमें लिंग संबंधी मतलब त्रुटि थी हर विकल्प में। और प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है।
विकल्प ये है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। विकल्प बी है पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। विकल्प डी है पति पत्नी में हेतु झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए, वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग है, अतः वाक्य के क्रमानुसार सर्वाधिक शुद्ध विकल्प सी माना जाएगा, है ना। अब फिर प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। देख लीजिए, विकल्प ये है कि एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। विकल्प बी है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदानों में चर रहे हैं। विकल्प सी है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है। विकल्प डी है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कारण क्या है, देख लीजिए, जब वाक्य में कई कर्ता का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर क्रिया का अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होता है। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कई इसमें क्या कहते हैं, कर्ता का मतलब जैसे इसमें सब्जेक्ट कई पढ़ रहा है। देख लीजिए, एक गाय की बात कर रहा है, दूसरा घोड़े की बात कर रहा है और एक बकरी की, यानी 3 कर्ता है, यानी कि 2 से अधिक है। तो जो सबसे मतलब अंतिम में बकरी, यानी बकरी यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे मैदान में चर रही यानी कि स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। बाकी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देख लीजिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। बाघ और बकरी घाट एक पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। वाक्य में 2 कर्ता का प्रयोग किया गया है, अतः बहुवचन होने के कारण क्रिया भी बहुवचन होगी, है ना। ये चीज ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। देख लीजिए, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। विकल्प बी है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। विकल्प सी है आपका पत्र मिला धन्यवाद। विकल्प डी है धन्यवाद सहित आपका पत्र मिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विकल्प सी को छोड़कर सभी विकल्पों में सा धन्यवाद अथवा धन्यवाद सहित शब्द का प्रयोग किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। इसका अर्थ हुआ कि पत्र भी मिला और धन्यवाद भी, अतः विकल्प सी में प्रस्तुत है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। देख लीजिए, विकल्प ये है विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विकल्प बी है विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विकल्प सी है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। और विकल्प डी है विद्या श्रेष्ठ धन ही नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या श्रेष्ठ धन होता है। देखो, प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प बी विद्या श्रेष्ठ धन होता है शुद्ध है, शेष अशुद्ध है। चीज ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। प्रश्न संख्या 14 पर चलेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ये है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। विकल्प बी है राजीव निरपराधी है। विकल्प सी है अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। विकल्प डी है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि प्रज्वलित हो रही है। देख लीजिए, ध्यान पूर्वक मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी अग्नि प्रज्वलित हो रही है शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प अशुद्ध है। विकल्प ये में अहिल्या अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप अहिल्या इस तरीके लिखा जाएगा। और विकल्प बी में निरपराधी की जगह पर मतलब निरपराध होता है ना, निरपराधी नहीं होता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और विकल्प सी में संवाद मतलब अशुद्ध इस संवाद इस तरीके से लिखा जाएगा संवाद। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो प्रश्न संख्या 15 कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ये है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। विकल्प बी है यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। विकल्प सी है ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है। विकल्प डी है ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
विकल्प ये, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है ना, चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। दिए गए विकल्पों में विकल्प ये, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, शुद्ध है। शेष विकल्प अशुद्ध है, चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। विकल्प ये है कि शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। विकल्प बी है शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। विकल्प सी है शेर को देखकर उसका होश भाग गया। विकल्प डी है शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, है ना। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए शुद्ध रूप है। शेष विकल्प अशुद्ध है। हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन में काउंट किए जाते हैं, चीज ध्यान रखेंगे, है ना। तो कुछ चीजें इसे ठीक बातें। प्रश्न संख्या 17 कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। विकल्प ये है उसके प्राण निकल गए। विकल्प बी है उसका प्राण निकल गया। विकल्प सी है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विकल्प डी है प्राण उसका खत्म हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। देख लीजिए, प्रस्तुत विकल्पों में से विकल्प ये उसके प्राण निकल गए शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प अशुद्ध है। धातव्य है कि प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है ना। चीजें ध्यान रखिए, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। विकल्प ये है मैंने बाजार से सामान खरीदा। विकल्प बी है उसने बाजार नहीं जाना है। विकल्प सी है हम तो आपको बता दिए थे। विकल्प डी है मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मैंने बाजार से अपना सामान खरीदा। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प ये मैंने बाजार से सामान खरीदा शुद्ध है। शेष विकल्प अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 19 दिए गए विकल्पों में एक शुद्ध वाक्य है उसने मिष्ठान खरीदा। विकल्प बी है भोजन बहुत गरिष्ठ था। विकल्प सी है पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपारंभा कृति भेंट में दी गई। विकल्प डी है आप तो अंतर ध्यान हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने मिष्ठान खरीदा। देख लीजिए, प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प ये शुद्ध है। शेष विकल्प अशुद्ध है। कारण इसका मैं बता देता हूँ कि देख लीजिए कि जो क्या कहते हैं मिष्ठान यहाँ पे मतलब शुद्ध माना जाएगा, तो इसलिए विकल्प से देखो विकल्प बी में गरिष्ठ की जगह गरिष्ठ होना चाहिए तो शुद्ध माना जाएगा। और क्या अंतर्ध्यान की वर्तनी शुद्धि यहाँ पे गलत दिखाई गई है, इसलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है कि सुसंगत शब्द का प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। विकल्प ये है दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। विकल्प बी है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। विकल्प सी है अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। विकल्प डी है शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। देख लीजिए, विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य अपराधी को सजा मिलनी चाहिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, दुष्ट को सजा मिलना एक गलत मतलब वाक्य परफेक्ट नहीं माना जाता है ना, तो इसलिए सही विकल्प बी ही परफेक्ट है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।